आज के इस वीडियो में मैंने आपको दो ऐसे उपाय बताए हैं जो बहुत ही जल्द आपकी धन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। दोनों ही उपाय पूरी तरह से सात्विक हैं, तो इसका किसी भी तरह का गलत प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए, हर इंसान जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहता है, धन धान्य चाहता है। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है, भागदौड़, कामकाज, मजदूरी, यहां तक कि कभी कभी झूठ सच का सहारा तक ले लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत करने के बाद भी, मेहनत के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। मेहनत का फल हमारे हाथ से राई की तरह फिसल जाता है, रेत की तरह फिसल जाता है। आपने भी ये महसूस किया होगा कि कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मेहनत के बावजूद हम आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं। कहीं बीमारी घेर लेती है, तो कहीं सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और कभी कभी तो हमारी सारी जमा पूंजी किसी अनचाही स्थिति में ही खर्च हो जाती है या फिर होने लगती है। ऐसे समय में हम निराश हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हर समस्या का समाधान है, और आज मैं आपके लिए ऐसा ही जो दोनों उपाय लेकर के आया हूं, वो आपके जीवन को धन धान्य से भरपूर करेंगे और आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। दोनों ही उपाय बहुत आसान है, लेकिन इसे पूरे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस उपाय को ध्यान से समझें और अंत तक सुनें, क्योंकि हर छोटी से बड़ी बात मायने रखती है। आज की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो धन है, और धन प्राप्ति के लिए आपको अचूक उपाय, अचूक टोटके जो हैं हमारे चैनल पे हमेशा मिलते रहते हैं। ठीक है, आज के समय में धन की महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिना धन के जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत अधूरी लगती है। हर व्यक्ति इसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कोई नौकरी करता है तो कोई व्यवसाय करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कितने भी मेहनत कर लो, धन रुकता ही नहीं है। जितना आता है उतना चला भी जाता है, और जब अचानक धन की जरूरत पड़ती है तो हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो क्या आपकी भी यही समस्या है? क्या आपके पास धन नहीं टिकता, या अचानक धन की जरूरत पड़ने पर आप परेशान हो जाते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपके लिए जो उपाय आज लेकर के आया हूं वो बेहद ही सरल लेकिन अचूक है। इसे करके आप न केवल अपनी जरूरतों के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अचानक धन की कमी से भी छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय मैंने स्वयं आजमाया है, और इसके सकारात्मक परिणाम देख करके ही मैं इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसे आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो देखिए, यह न केवल आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि आपके जीवन में स्थायी समृद्धि भी लाएगा। अगर यह उपाय आपके जीवन में धन और समृद्धि लाए तो इसे अपने हित मित्र के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को फैलाएं ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। इस उपाय को अपनाएं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, और अपने जीवन में धन के प्रभाव को अनुभव करें। आपका विश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला उपाय। देखिए, पहला उपाय जो है, इसे आपको सप्ताह में 3 दिन करना है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, घर का एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, घर की महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर महिलाएं इसे करती हैं तो यह सोने पर सुहागा साबित होगा, क्योंकि यह जो उपाय है वो धन को अट्रैक्ट करता है, धन को खींचता है अपनी तरफ, पैसा खींचता है। इस उपाय को आपको करना किस किस दिन है? तो देखिए, ये उपाय आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन करना है। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? तो एक कटोरी में थोड़ा सा दही ले लीजिए, थोड़ा सा शहद ले लीजिए, और थोड़ा सा चीनी या फिर गुड़ ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें 5 पीले सरसों के दाने डालिए, इसमें 5 साबुत चावल डालिए। जो अक्षत में हम चावल यूज करते हैं ना, वो चावल 5 जो हैं वो पूरे तरह से अखंडित होने चाहिए, कहीं भी कोई कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएं। मिलाने के बाद अब इसमें 1 बूंद केवल आप सरसों का तेल डाल दीजिए। इन चीजों को मिला करके जो आपका मिश्रण तैयार होगा, जो मिक्सचर तैयार होगा, इसे आपको किसी कुत्ते को खिलाना है। कुत्ते का रंग कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी कुत्ता हो, क्योंकि अगर आप इसमें दही की मात्रा ज्यादा रखेंगे तो वो कुत्ता खाएगा ही। दही और शक्कर जो है, शहद जो है, ये मीठा है, तो इसमें उस कुत्ते को जो ये है, क्या बोलते हैं, दूसरा कोई टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। वो मीठा है, वो खा ही जाएगा।
आप इसे किसी पत्ते पर रख करके खिला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी प्लेट है या कुछ ऐसा चीज है जिसमें आप खिला सके तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, यह प्रक्रिया आपको सप्ताह के 3 दिन करनी है और 3 दिन लगातार करना है। मंगल, गुरु और शनिवार, ये तीनों दिन करना है। देखिए, यह उपाय छोटा जरूर है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यह आपके ग्रहों की समस्या को दूर करेगा, आपके आर्थिक परेशानियों को खत्म करेगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर करेगा। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी सावधानी समझ लीजिए क्या क्या आपको नहीं करना है। यह उपाय जब आप करेंगे तो आप प्रारंभ करें किसी भी शुक्ल पक्ष से। मंगलवार जो पहला आएगा ना, मंगलवार को करिए, गुरुवार को करिए, शुक्रवार ये शनिवार को करिए, किसी भी दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, पर सप्ताह में 3 दिन इसको करना है। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, पर वह दिन मंगल, गुरु और शनि ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको अगले सप्ताह फिर से रिपीट करना है। और हम कहते हैं ना कि पहली रोटी हम अपने धर्म में गाय के लिए निकालते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते को देते हैं। तो यहाँ जो भी चीजें आप खिला रहे हैं, रोटी तो आप खिलाएं, बेहतर है गाय और कुत्ते को रोटी खिलाते जाएं, अच्छी बात है। आपके ग्रह जो हैं आपके घर परिवार के अनुकूल में रहते हैं और उनको किसी मुसीबत में नहीं फंसना पड़ता है, किसी समस्या में नहीं जूझना पड़ता है। आपके घर परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है और ग्रहों की दशा जो है वो हमेशा सही रहती है। अब कुत्ते को जो आप ये दही का मिक्सर खिलाएंगे, इसे जब भी आप करेंगे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। ये मान के चलिए कि मैं एक मुट्ठी जो है वो दान कर रहा हूं, ये एक दान के रूप में करें, इससे फल की आशा ना रखें। ये फल देना तो देना है ही इसको, क्योंकि ये उपाय फल देने के लिए आप कर रहे हैं, पर आशा रखते नहीं कि हाँ मुझे इतनी जल्दी दे देगा। ये अपने समय पर खुद आपको कब चाहिए वो देना चालू कर देगा। और जब तक आपको मनचाहा फल ना मिले, इसे हफ्ते में 3 दिन करते रहेंगे। यह उपाय न केवल आपको धनवान बनाएगा बल्कि आपके जीवन में खुशहाली भी लाएगा, आपके काम में उन्नति होगी और जो परेशानियां आपको घेर रही थी वो जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय को जरूर आजमाएं और अपने जीवन में बदलाव लाएं। अब चलते हैं दूसरे उपाय के बारे में। याद रखिए, जब आप सच्चे मन से कुछ करते हैं ना तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है, आपका जीवन खुशियों से भरता है और सफलता से भरता है। ठीक है, अब दूसरा उपाय जो है उसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए ये देख लीजिए। आपको थोड़ा सा सिंदूर चाहिए, एक लकड़ी की छोटी सी डंडी चाहिए और एक सफेद कागज चाहिए। ठीक है, आपको यह उपाय शाम को करना है। शाम के समय आप थोड़ा सा सिंदूर लीजिए, उसे एक कटोरी में रख लीजिए और गंगा जल के माध्यम से इसे घोल लीजिए। ठीक है, इस उपाय में आपको सिंदूर को लिक्विड फॉर्म में करने के लिए आपको तेल का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, अब इस जो एक लकड़ी है उससे एक सफेद रंग का कागज लीजिए, जो जेरोक्स वाला पेपर आता है ना, फोटोकॉपी वाला, वो एक कागज ले लीजिए। उस कागज पर जो आपने पेस्ट बनाया है, लकड़ी मतलब कि अगर आप लकड़ी अनार की कलम लेते हैं, अनार का एक छोटा सा डंडी तोड़िए, उससे एक कलम बनाइए। ठीक है, और जो आपने सिंदूर लिया है, सिंदूर आप पीला वाला यूज करेंगे, जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना सिंदूर, वो वाला सिंदूर आप यूज करेंगे। उसको गंगा जल के माध्यम से लिक्विड फॉर्म में आप कर दिए, घोल बना दिए उसका। अब अनार की जो डंडी बनाई है आपने, उससे उस कागज पर 21 बार ओम हम हनुमते नमः 21 बार आप लिखेंगे। छोटा लिखें बड़ा लिखें, पर वो एक पेज में वो 21 बार आ जाना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस आपका बचेगा भी, क्योंकि ये जो मैंने प्रैक्टिकल किया है तो उसमें स्पेस बचता है कि 21 बार आप एक लाइन में आप 3 बार लिख सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका 7 लाइन में आपका 21 बार पूरा हो जाएगा ये मंत्र। ठीक है, अब नीचे आप में आप क्या करेंगे, अपनी मनोकामना लिख सकते हैं कि कल मुझे इतने रुपयों की जरूरत है, या फिर जो आपकी समस्या है, कल मैं ये चीज चाहता हूं। ठीक है, अगर आपकी समस्या अस्थाई है तो कागज पर अपनी इच्छा लिखें, जैसे कि मेरे पास अस्थायी रूप से धन का आगमन हो, या फिर मैं अपना प्लॉट खरीदना चाहता हूं, या फिर मैं अपना घर खरीदना चाहता हूं, या फिर मैं अपना कर्ज भरना चाहता हूं, मुझे इतने रुपए की आवश्यकता है। अब ये काम हो गया है। कागज को सूखने दीजिए, क्योंकि जो आपने लिखा है वो तो कागज का, ये अपना पानी गंगा जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है वो, तो उसको सूखने दीजिए। और फिर रात को जब आप सोएंगे
तो उसे अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। कागज जब आपका सूख जाएगा ना, तो उसको फोल्ड करके और कलावे के माध्यम से बांध करके एक छोटा सा कर देंगे, मतलब कि आपके उंगली के जितना आपका वो कागज हो जाना चाहिए। जब आप फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके अपने उंगली के साइज का कर लीजिए, एक रोल बना लीजिए, रोल बने या चपटा में रहे जैसा भी रहे, पर उसको कलावे के माध्यम से बांध देना है। हो गया। अब सोने से पहले उस तकिए के उसको अपने तकिए के नीचे रखेंगे, जो कलावे में बांध करके आपने कागज रखा है, तकिए के नीचे रखिए और सो जाइए। सोने से पहले अपने मन में यह विश्वास रखिए कि धन आपके पास आ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है। हनुमान जी का स्मरण करते हुए आपको इन पॉजिटिव थॉट्स के साथ में सो जाना है। सुबह उठ करके उस कागज को अपने साथ रखें। दिन में जितनी बार संभव हो उसे ध्यान से पढ़ें और अपनी इच्छाओं को दोहराएं। मौलिक मैंने इसलिए बोला कि वो आपका एक शेप में आ जाएगा। अब अगली बार से उसको आप चाहे तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं, और आप दिन में जब भी समय मिले, फुर्सत मिला ना, वो कागज निकालिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः करते करते 21 बार आइए, और नीचे आपकी मनोकामना, कि आपने जिस मनोकामना के लिए ये लिखा था वो मनोकामना भी पढ़ लीजिए। ठीक है। जब कागज खराब हो जाए तो उसी विधि से नया कागज बना लीजिए। ठीक है। कागज खराब हो जाए तो उसे आप किसी बहते पानी में डाल दीजिए, या फिर पानी में डाल करके रात भर पानी में डालेंगे, वो कागज गल जाएगा सुबह तक में, मसल करके, और उसको किसी भी पेड़ पौधे के जड़ में डाल दीजिए, हरे पेड़ पौधे के। वो पानी आपका पैर से नहीं लगेगा। ठीक है। अब आगे का इसमें क्या है कि इस उपाय को करने के कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट जो है, सकारात्मक परिणाम जो है वो नजर आने लगते हैं। कई लोगों ने इसे आजमाया है और इसे बेहद ही प्रभावशाली उपाय पाया है, क्योंकि यह एक तो उपाय हनुमान जी का है, और यह आपका यह उपाय जो है आपकी मेहनत और विश्वास को शक्ति देता है, और साथ ही आपके मनोकामना को भी पूर्ण करने का यह सामर्थ्य रखता है। ठीक है। देखिए, इसको करिएगा और करके अपने जो इच्छा है उसको पूर्ण करवाने में हनुमान जी की मदद लीजिए, क्योंकि भगवान, उनसे बढ़कर के आपको कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं है। इंसान से धन मांगेंगे, कल को वो आपको ताने मार सकता है, या कभी भी आपको एक एग्जाम्पल दे सकता है कि हाँ इसने तो मेरे से ही पैसा लिया था, इसकी हेल्प तो मैंने ही की थी। तो वैसी नौबत ना आए, आप अपने दम पर आप करें। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।